नमस्कार दोस्तों, मैं सब इंस्पेक्टर प्रकाश और एक बार आपका सामने हरे कृष्णा श्री राम चैनल पर हाजिर हूं। आपको स्वागत करते हुए राधा का मृत्यु जानने से पहले हम राधा का जिंदगी को हम दो हिस्सों में दिखेंगे। एक हिस्सों में राधा को हम एज ए इंसान दिखेंगे और दूसरा हिस्सों में राधा को, कृष्ण जी को हम एज ए भगवान दिखेंगे। तभी हमें समझ में आ जाएगा और 5 से 10 मिनट के अंदर ये वीडियो मैं समाप्त करने जा रहा हूं। आप बिना स्किप करके देखिए, तभी समझ में आएगा। राधा का जिंदगी जानने से पहले हमें राधा का कुछ पहलू जानना है, कुछ व्यक्तियों का नाम हमें जानना है। जैसे कृष्ण जी हुआ, भगवान कृष्ण जी हुआ, फिर राधा जी हुआ, राधा रानी हुआ, फिर राधा जी का जो हस्बैंड आयान घोष हुआ। ये सब व्यक्ति और इनका जो इर्द गिर्द में क्या है, गोप गोपा मतलब मिल्क मेड, मिल्क मैन, सारा जितना भी है, ये सब लोगों को हमें जानना जरूरी है। तो गोकुल एक बहुत ही पवित्र जगह है, बहुत ही पवित्र भूमि है। दुनिया का सारे पवित्र आत्मा इसी जगह में जन्म लिया था भगवान का साथ देने के लिए। जो भी है वो मैं दूसरा पार्ट में बताने जा रहा हूँ। सबसे पहला मैं बताऊंगा कि आयान घोष कौन है। आयान घोष राधा का हस्बैंड है और भगवान श्री कृष्ण उसका दोस्त है। बाकी गोप गोपियों जो है, बाकी ग्वाल ग्वालिनी जो है, भगवान का दीवाने थे और इनमें से सबसे बड़ा दीवानी राधा थी। राधा रानी को कोई बॉलीवुड का हीरोइन के साथ कंपेयर करने जा रहा है, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। राधा रानी बिल्कुल छोटा उम्र का एक लड़की थी, बच्ची थी, और भगवान कृष्ण जी भी बच्चा था। भगवान कृष्ण जी छोटा सा एक बच्चा है, नन्हा सा एक बच्चा है, जिसका 5-6 साल का एक बच्चा है। उन्हीं के साथ राधा जी का उम्र कोई कल्पना करता है, कोई तुलना करता है। किसी जगह में एक पक्ष का डिफरेंस मिला है, किसी जगह में 11 महीने का, किसी जगह में 3 साल का, किसी जगह में 5 साल का। मानो किसी भी हालत में भगवान से थोड़ा राधा का उम्र बड़ी थी, पर भगवान का साथ शादी वाला, प्यार वाला कोई भी बात ऐसा नहीं था। भगवान का साथ डिवाइन लव राधा की जरूर थी। तो बहुत अच्छे नृत्य करते थे और राधा का ही डांस से ही आजकल बहुत सारा क्लासिकल डांस का आविष्कार हुआ है, क्लासिकल उद्भूत हुआ है। आप देख सकते हैं कथम, भरतनाट्यम, मणिपुरी, जितना भी ओडिसी, ये सब राधा का उसी डांस का ही फल है। आज का समय में आप देख सकते हैं इस टाइप का डांस में राधा माहिर थी। भगवान कृष्ण जी का तो बड़ा दिल से, दिल में, राधा का दिल में हमेशा भगवान बसते थे। पर राधा जी ने क्या किया, शादी उनका हुआ है आयान घोष का साथ। नियति ने लिख के रखा है कि आयान घोष का शादी, आयान का दूसरा नाम है रायन, इन्हीं का साथ राधा को शादी होना है। ब्रह्मवत्त पुराण और जो जयदेव का गीत गोविंद और जितना भी किताब है, आपका गर्ग संहिता है, सारी संहिता में राधा को भगवान के साथ विवाह नहीं दिखाया जाता है। सभी में भगवान का भक्त ही दिखाई देता है। हाँ, जो इंटरेस्टिंग बात है, राधा का साथ शादी किसका हुआ अगर कृष्ण जी नहीं हुआ? हाँ, राधा का हस्बैंड है आयान घोष, जिसका नाम है क्या है, आयान घोष। आयान घोष का साथ राधा जी का शादी हुआ है और उन्हीं का साथ वो संसार कर रहा था, फैमिली लेके वास कर रहा था। और इसी बीच में आयान घोष 20 में बाहर चला जाता था बिजनेस ट्रिप में, मतलब घर में ना रहने का बराबर है। और ऊपर से आयान घोष नपुंसक था, मतलब यूनक था, मतलब हिजरा था। उनका आपस में कोई ना जेंट्स था ना लेडीज था। तो वैसे भी दूसरा चीज उनका साथ, उनका ऊपर दुर्वासा का श्राप भी था। अगर राधा जी को टच करने जाएंगे तो वो मर जाएंगे। तो राधा जी का कभी वो स्पर्श किया नहीं है। लक्ष्मी जी जो राधा का रूप था हमारा गोकुल में, वो बड़ा ही सेफ था और उनका दिल में हमेशा कृष्ण जी ही था। इधर कृष्ण जी तो सबका नयन का मणि था और गोकुल में सबसे प्यारा, ये हर एक चीज में प्यारा था। देखने में जैसा प्यारा था, बोलने में वैसे प्यारा था, कहने में वैसे प्यारा था, चलने में वैसे प्यारा था, हर एक चीज में प्यारा था। इनका काम बहुत प्यारा था। हर एक असुर जो गोकुल को विनाश करने के लिए आए थे, उनसे वो गोकुल को बचाया। कभी कभी गोवर्धन पर्वत को हाथ में लिया है। इतना बड़ा वीर है, इनको सब पसंद करता था। पूरा गोकुल, गोप गोपी जितना भी था, जितना भी गोकुल का वासी था, सब लोग कृष्ण के नाम से दीवाना था। बस खाली राधा ही बदनाम हुआ है।
असल में सभी लोग राधा का ही दीवाने थे और किशन जी का ही दीवाने थे। बड़ा अच्छा बांसुरी बजा था, राधा जी बड़ा अच्छा डांस करती थी, किशन जी वॉज ए ग्रेट आर्टिस्ट ऑफ फ्लूट प्लेइंग, और राधा जी भी बहुत अच्छा डांसर थी और बहुत अच्छा डांस करती थी, देखने में भी बहुत सुंदर थी। ये लोग वृंदावन को बड़ा सुंदर बना के रखा था, ये लोग गोकुल को बड़ा ही सुंदर बना के रखा था। ये खबर पहुंच जाता है राजा कंस का पास। बोले अरे यार, इतना एक सुंदर लड़का जन्म लिया है और उनको बार बार राक्षस भेजने का बाद भी उनको मारा नहीं जा रहा है। कंस को जलन हो रहा है और जितना हार रहा है उतना ज़्यादा जलन हो रहा है। आखिर में कंस इतना जलने लगा, कृष्ण का एकदम खुले आम दुश्मन समझने लगा है, कृष्ण को खुले आम दुश्मन समझने लगा। कंस को भगवान कृष्ण जी का बखान का बारे में पता चलने लगता और उधर से जलने लगता है और मोह ज़्यादा से ज़्यादा राक्षस को भेजने लगता है और कृष्ण जी हर एक राक्षस को समाप्त करते जाता है और कृष्ण जी लोगों का नयन का मणि बनते जा रहा था। एक साधारण इंसान से उसका रूप धीरे धीरे भगवान जैसे बनने लग गया था। राधा जी का रासलीला का नाम पे बहुत ही लोगों को कुछ भी पता नहीं है, फिर भी भगवान को बदनाम करते वक्त रासलीला का उल्लेख करते हैं। रास शब्द का अर्थ है सौंदर्य बोध, सौंदर्यता, ब्यूटीनेस और लीला का अर्थ है एक्ट अर्थात ड्रामा। ब्यूटीनेस का ड्रामा, सुंदरता का नाटक। ये सुंदरता का नाटक बड़ा अच्छा से भगवान ने किया है। एक ही साथ वृंदावन का, गोकुल का हजारों गोपियों का साथ उन्होंने कैसे एक साथ में इतना सारी लोगों का पास कैसे एक साथ इन्होंने नृत्य की, ये एक बहुत ही सोचने वाला बात है। कैसे उसने किया है। आज भी ये जगह, जिस जगह में भगवान ऐसा लीला किया था, ये जगह आज भी वृंदावन में मौजूद है। मात्र 7 साल का उम्र में भगवान का ये रास लीला पूरा दुनिया को हिला के रख दिया था, चौंका के रख दिया था। बोले इसे एज ए इंसान, एक नॉर्मल इंसान कैसे ऐसे लीला कर सकते हैं, कैसे ऐसे चमत्कारी डांस दिखा सकते हैं, कैसे एक रूप 1000 रूप में कैसे परिवर्तित हो सकता है। ये भी एक बहुत ही चमत्कारी रूप था भगवान का। अगर महाभारत का बात करेंगे तभी हमें राधा जी का बात बोलने का कोई जरूरत है ही नहीं, क्योंकि जो वेदव्यास जी का जो महाभारत है उनमें राधा का जिक्र नहीं है। पर दूसरा जो किताब है जैसे पद्म पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण, गर्ग संहिता, इसमें राधा जी का उल्लेख है। इसीलिए हम राधा जी को आज बढ़िया शानदार तरीके से आपका सामने पेश करने जा रहा है। मिडिल एज में जयदेव जो पढ़ा लिखा आदमी है, आपको जयदेव का नाम को बहुत लोगों को पता है। जयदेव गीत गोविंद जो रचना की थी, उनका समय में राधा जी और कृष्ण जी का जो प्रेम लीला है उसको बहुत बखान किया है, बहुत बड़ा चढ़ा के बताया गया है। उसी समय से राधा जी का प्रेम बखान लोगों का बीच में प्रचारित हुआ है और कुछ सही भी कुछ गलत भी प्रचारित हुआ है, क्योंकि राधा जी तो बच्ची थी, भगवान तो बच्चा था, तो उनको हीरो हीरोइन सिनेमा का जैसे प्रेम कैसे दिखाया जा सकता है, तो ये गलत है। उनका प्रेम था डिवाइन लव, स्वर्गीय प्रेम था उनका। साथ ही ये लोगों का प्रेम कभी कल्पना नहीं किया जा सकता। ये सिनेमा का हीरो हीरोइन का प्रेम कभी मैं भगवान और राधा जी का प्रेम का साथ कभी मैं एक प्लेट में एक जगह में रख नहीं सकता हूँ। और आपको भी इसमें प्रोटेस्ट करना चाहिए जो भी ऐसे भगवान को और राधा को बदनाम करती है। सिनेमा में जो बताता है भगवान को, कृष्ण करे तो लीला, हम करे तो कैरेक्टर ढीला, बिल्कुल सही सुना आपने। कृष्ण करे तो लीला ही है, हम करे तो ढीला ही है, क्योंकि भगवान जी तो बच्चा थे। बच्चा को एलिगेशन लगाने पहले 10 बार सोचना चाहिए था इन लोगों को जो ऐसा गाना लिखते हैं। जो भी है हमारा बात ऐसा है कि 11 साल का उम्र में भगवान राधा जी को छोड़ दी और पूरा गोकुल को छोड़ दी। पूरा गोकुल रो पड़ा। भगवान बोला ठीक है मैं वापस आऊँगा, पर किसी श्राप के कारण भगवान वापस नहीं आया। वो भी मैं थोड़ी देर बाद बताऊंगा कौन सा श्राप था, वो मैं दूसरा पार्ट में बताने जा रहा हूँ। भगवान जी जब गोकुल छोड़ा, वहाँ भगवान को 100 साल तक गोकुल की तरफ भगवान आ नहीं पाया। ना गोकुल वाले कोई, ना गोप, कोई गोपी, ना मिल्कमैन, ना मिल्क मेड,
ना कोई बच्चा, ना कोई बूढ़ा, ना कोई बूढ़ी, ना कोई लड़का, ना कोई लड़की किसी से नहीं मिल पाया, क्योंकि भगवान का पास एक श्राप था कि 100 साल तक मिल नहीं पाएंगे, और मिल नहीं पाया। आखिर में जब 100 साल पूरा हुआ, द्वापर युग का समाप्त में जब राजा उग्रसेन ने अपना राष्ट्रीय यज्ञ करते हैं, उस यज्ञ में पूरा गोकुल का गोपी आते हैं, और उस जगह में राधा कृष्ण जी और सारे गोपियों ने एक दूसरे का दर्शन करते हैं। यही था दूसरा दर्शन। और आखिर में क्या करते हैं, राधा उनका जो संसार का कर्म है उनका पूरा करते हैं, और वो बूढ़ी हो जाती है। आखिर में कृष्ण को बोलता है मुझे अभी जाने का समय हो गया है। कृष्ण जी बोलते ठीक है, बोलते आप मेरे से कुछ मांगो। राधा जी को पता है उसने क्या मांगना है, कृष्ण जी तो उनका अपना है। फिर उन्होंने कुछ मांगा नहीं, बोले मुझे बांसुरी बजा के सुनाओ। कृष्ण जी अपना बांसुरी बजाना शुरू किया, और राधा जी का फिर कुछ दिन बाद बांसुरी का शब्द सुनते सुनते, धुन सुनते सुनते उनका मौत हो जाती है। आखिर में जब राधा अपना शरीर त्याग देती है तो आत्मा परमात्मा में विलीन हो जाती है। और ये है कृष्ण को अगर एक इंसान का रूप में देखा जाए तो ये कहानी, और इसका दूसरा कहानी मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ। ये जो दूसरा कहानी है ये है सबसे इंटरेस्टिंग कहानी, क्योंकि भगवान सब कुछ प्लान करके रखा था। भगवान का असली उद्देश्य तो ये है, यदा इदा ही धर्मस्य ग्लानि भवतो भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजम्यहम्। जब जब दुनिया में पाप बढ़ता है, पापियों का नाश करने के लिए मैं जुग जुग में अवतारित होते रहता हूँ। भगवान का उद्देश्य था अवतार होना, और जितना भी ऋण था त्रेता युग में और दूसरा युग में, इसको पूरा करना भगवान का उद्देश्य था। आप देखिए क्या क्या पूरा करना है, मोटा मोटा बता रहा हूँ। भगवान का लीला भी चमत्कार है। भगवान इतना जल्दी गुस्सा नहीं होने वाला, ना सीधामा गुस्सा होने वाला, पर इनकी लीला है, ऐसा करना है। अब क्या हुआ है, एक बार राधा जी गुस्सा होके सीधामा को श्राप देता है राक्षस बनने का, और सीधामा गुस्सा होके राधा जी को श्राप देता है, बोले आप भगवान कृष्ण जी से 100 साल का वियोग झेलोगे, ये मेरा श्राप है। अब बताओ, वही चीज़ आके भगवान कृष्ण जी, आपको मैंने अभी अभी बताया 100 साल का उनको वियोग झेलना पड़ा। जब 11 साल में भगवान गोकुल छोड़ता है, उसका बाद भगवान को 100 साल बाद, मतलब 111 जब भगवान का उम्र है, तब राधा जी का दर्शन दोबारा होते हैं। भगवान का साथ शादी ना होके आयन का साथ राधा जी का क्यों शादी हुआ है? आयन अर्थात आयन और रायन का साथ भगवान का शादी होना भी एक बड़ा विचित्र घटना है। असल में जब एक बार ब्रह्मा जी ने, ब्रह्म वैवर्त पुराण में ये बताया जाता है, एक बार ब्रह्मा जी भगवान को चेक कर रहा था कि ये सच में भगवान है कि नहीं है, और जब भगवान को चेक कर रहा था उन्होंने देखा कि सारा वृंदावन को गायब कर दिया है। अब वृंदावन को जब गायब कर दिया है, वो सारा वृंदावन का रचना उसने कर दी है। किसने? भगवान ने। अब वो वृंदावन का जो जितना दोस्त थे उनको गायब कर दिया, उसमें रायन भी गायब था। अब रायन को डुप्लीकेट बनाया कौन? भगवान नहीं अपना रूप से डुप्लीकेट बनाया, और उसी समय राधा जी का शादी रायन के साथ हो जाता है, और मतलब वो भी भगवान कृष्ण जी हो गया है। रायन एक बार आयन घोष था, और उस समय उन्होंने भगवान जी का तपस्या किया था। तपस्या करके भगवान जी को प्रसन्न किया, और जब प्रसन्न किया भगवान जी बोले वरदान मांगो। वरदान में उन्होंने मांगा कि मुझे आपका लक्ष्मी जी को पत्नी रूप में चाहिए, मुझे पत्नी एज ए वाइफ मुझे चाहिए उनको। भगवान पहले गुस्सा हुआ, फिर भगवान सोचा नहीं मुझे तो इनका बात पूरा करना है। बोले ठीक है, आपको मिलेगा, लक्ष्मी जी आपका पत्नी रूप में मिलेगा, पर कभी भी आप उसको टच नहीं कर पाओगे, और कभी भी उनका साथ आप रह नहीं पाओगे। आप एक नपुंसक बन के जन्म लोगे। और वही हुआ है, उन्होंने जन्म तो ली, शादी तो की, शादी भी वही भगवान का छाया ही किया है, बस इसका तो नाम है। शादी भी हुआ है, नाम हुआ है, पर ना राधा जी के पास जा पाया है, और ऊपर से दुर्वासा का श्राप उनके पास था, अगर राधा जी के पास जाएंगे तो वो मर जाएंगे। फिर राधा जी को कभी टच भी नहीं कर पाया, और राधा जी का दिल जो टच कर गया है, जिसका दिल में हमेशा वास करता थे, वो तो भगवान नारायण, भगवान कृष्ण जी ही था।
भगवान जी को 100 साल तक ना मिलने का श्राप था। 100 साल बाद ही भगवान जी का, राधा जी का साथ उनको दर्शन हुआ है। उग्रसेन का जो राष्ट्रीय यज्ञ है उसमें सारा गोपियों का सब दर्शन होता है। और इसमें कहा जाता है कि गोपी लोग, जो ऋषि मुनियों ने गोपी बन के जन्म लिया था और बूढ़ा बूढ़ी सब हो गया था, बच्चा जितना भी गोपी था कृष्ण जी का प्रिय था, सब लोग क्या किया था, अपना उद्देश्य पूरा हो गया और अपना जगह में चला। अब धीरे धीरे राधा का भी जाने का टाइम आ गया है, क्योंकि द्वापर युग समाप्त होने जा रहा है। राधा जी बूढ़ी हो गई है और कृष्ण जी को आके बोलते हैं कि ठीक है, मैं भी अपना गोलोक में लौट चलता हूँ। चलो, लोगों को दिखाने के लिए उनको मृत्यु का लीला करना पड़ता है और बांसुरी को तोड़ देते हैं। भगवान श्री कृष्ण इतना मतलब सर्वशक्तिमान परमात्मा होके भी उस समय इंसान का रोल कर रहा था और इंसान का रोल उसको निभाना पड़ा। जब उन्होंने राधा का वियोग झेलना पड़ा, राधा जी जब धरती छोड़ के चला गया था, उन्होंने दुखी होके अपना बांसुरी को फेंक दिया और अपना जो बांसुरी बजाने का, म्यूजिक बजाने का जो एक शौक़ था, राधा और म्यूजिक वो सबसे प्रिय उनका चीज़ था, ये दोनों को उसने त्याग दिया। इसका मतलब ग्रीन सिग्नल लग गया है, भगवान जी को वापस जाने का टाइम भी आ गया है। तो दोस्तों, आज आपका सामने मैंने राधा जी का मृत्यु का रहस्य आपका सामने उन्मोचन किया है और इसका साथ भी राधा जी का और कृष्ण जी का नाम पे जितना भी बदनाम था, इसका भी जवाब देने का कोशिश किया है। आप भी समाज में जवाब देते रहो, क्योंकि भगवान और राधा को बदनाम करना नास्तिकों ने बहुत बड़ा एक काम लेके रखा है। इस चीज़ से हमारा भगवान को बचाइए, आप मेरे से मदद कीजिए। और उम्मीद है अब तक सब्सक्राइब आपने कर लिया होगा, अगर नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और आप दीजिए आपका सेवक को विदा। हरे कृष्णा।